बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। मैं इंडिया का एक शो देख रहा था, न्यूज चैनल उनका चल रहा था, तो वहां पर एक छोटा सा क्लिप मेरे पास आया हुआ था। तो वहां पर बैठे हुए जो खातून एंकर थी वो एक सवाल कर रही थी कि क्या पाकिस्तान 2025 में आपको कहीं नजर आ रहा है। तो वहां एक बड़ा जज्बाती मोदी सरकार का शख्स बैठा हुआ था, तो वो बड़े आराम से बड़े ऐसे उसने यूं हाथ यूं किए, ऐसे ही बैठा हुआ था, ऐसे हाथ करके कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं कहता क्यों नहीं होगा? कहता बस मैं आपको बता रहा हूं, हम मिसाइल ताक देंगे, जो एटम बम बनाया, मिसाइल नहीं एटम बम बनाया हुआ ताक देंगे और पाकिस्तान सफर हस्ती से मिट जाएगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं थोड़ी सी सर्च तो करूं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की कभी मिसाइल वाली ये जो एटॉमिक जंग है वो हो सकती है कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि यार देखूं तो सही कि पाकिस्तान की रेंज क्या है और इंडिया की रेंज क्या है। तो देखा पाकिस्तान के पास तो 2000 तक के बेहतरीन मिसाइल है, गोरी है, शाहीन है, शाहीन 1 है, शाहीन 2 है, इस तरह के बेहतरीन मिसाइल हैं जो 2000 रेंज तक जाते हैं, जो इंडिया पूरे को कवर करते हैं। खैर इंडिया के पास 1200 और 1600 के दरमियान की रेंज है, क्योंकि उनको इतनी रेंज चाहिए भी नहीं। ठीक है, वो रेंज उन्होंने हमारे बिल्कुल नियरेस्ट रखे, तो पाकिस्तान है ही इतना सा तो हो सकता है। लेकिन अब इस सारे मामले में आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है? मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि कभी नहीं हो सकता। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया इतने क्लोज हैं कि अगर पाकिस्तान के पंजाब में वो बम फेंकेंगे, एटॉमिक बम पंजाब में फेंकते हैं किसी भी पॉइंट पर आके, तो उनका जो पंजाब है उसका जितना मुल्क है वो सब उसकी जद में आएगा, वो भी मारे जाएंगे। क्या? और अगर पाकिस्तान यहां से बम चला के उनके उत्तर प्रदेश में भी फेंकता है ना, या उनके राजस्थान में भी फेंकता है, तो भी पाकिस्तान का जो एरिया वो भी डिस्ट्रॉय होगा। तो ये कहनी सुनी हुई बातें, ये बस एक ड्रामा है कि एटम बम इधर भी है और एटम बम उधर भी है, तो वो भी चला देंगे तो ये भी चला देंगे, ये गीदड़ भक्ति है। ठीक है, मोदी साहब अपने इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने अपना एक टाउट सिस्टम छोड़ा हुआ है, जहां जाते हैं वहां जाके कहते हैं हम यूं चाहें तो पाकिस्तान को उड़ा के रख दें, हम यूं चाहे तो यूं कर दें। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और डिटेल ली। मेरा एक दोस्त चाइना से, वो चाइना के साइंटिस्ट जहां पर होते हैं ना, तो उस यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रहा है जहां पर साइंटिस्ट आके पढ़ाते हैं, बकायदा साइंटिस्ट आके पढ़ाते हैं। मेरे ध्यान से उस यूनिवर्सिटी का नाम निकल गया, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो वो बता रहा था कि यार वहां पर इस चीज को बड़ा गौर से देखा जा रहा है चाइना में कि पाकिस्तान और इंडिया किसी भी टाइम पर अपने एटॉमिक बम इस्तेमाल ना करें, बनाए 100 और बना लें, लेकिन ये एज अ डमी होने चाहिए, जिसे कहते हैं डमी म्यूजियम, ये डमी होने चाहिए। तो जिस दिन ये चल गए उस दिन इसकी ताबकारी असरात चाइना तक भी जाएंगे, और चाइना इसको जो है ना वो बेयर करने को तैयार नहीं है। और चाइना इस टाइम उभरती हुई इकोनॉमी भी है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी से फर्स्ट लार्जेस्ट भी बन सकती है, किसी टाइम किसी लम्हे भी वो जा सकती है। और चाइना एक हब भी बना रहा है, आपको शायद आइडिया हो या ना हो, चाइना, रूस, पाकिस्तान का बीच में इसका बड़ा किरदार था, लेकिन इमरान खान साहब के जाने के बाद इसमें अब नहीं शायद हो पाए, पाकिस्तान कोalition में ना पड़े, तो ईरान, ये 3, क्योंकि पहले पाकिस्तान, चाइना, रूस और फिर देन ईरान था, ये 4 का स्ट्रेटेजिक अलायंस होने जा रहा था। ठीक है, और मलेशिया को भी साथ मिलाया जा रहा था, लेकिन अब इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। तो ये 3 मिल रहे हैं, और ये 3 मिलकर इस खित्ते में इस चीज को कभी अलाउ नहीं करेंगे, कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। आप देखो एक जरा सी इसराइल की और ईरान की वो हुई हालात, ईरान ने जितने भी वो अपने रॉकेट लॉन्चर या वो जो भी कुछ चलाया अपना, ठीक है, वो मिसाइल जाके सिंपल मिसाइल थे, वो कोई एटॉमिक मिसाइल नहीं थे, और ड्रोन हमले किए, तो उससे ही पूरी दुनिया पे कितना असर पड़ा, कितना असर पड़ा, यूक्रेन की जंग से कितना असर पड़ा। तो भाई अगर आप लफ्जी बात करो तो ठीक है, समझ आती है, लेकिन अगर आप ये कहो कि हम इधर एटम बम चला देंगे और पाकिस्तान भी रिवर्स एटम बम चला देगा, तो फिर इधर एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, सिर्फ क्या बचेगा, जिंदगी नहीं बचेगी, कॉकरोच। क्योंकि कॉकरोच पैदा ही जब गंदगी होती है या गल सड़ जाते हैं इंसानी जिस्म, या ये जो हम गली सड़ी चीजें बहती हैं वेस्टेज लाइंस में, तो वहां से कॉकरोच पैदा होता है, अल्लाह ताला उसको पैदा करता है। तो लास्ट क्या मूवमेंट बचेगा? कॉकरोच। लेकिन एक चीज और है, आने वाला दौर एआई का है, अगर वो इस पे डिबेट करें, नो डाउट, अगर वो इस पे डिबेट करेंगे भाई, एआई के सिस्टम को लाके हम पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पे टेकवा सकते हैं, वो हो सकता है, यकीन मानिए हो सकता है, क्योंकि 2025 के अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अब से होना शुरू हो गया कि इंडिया को एआई का हब बनाया जा रहा है।
इंडिया एआई का हब बन जाएगा। पहले चाइना चाह रहा था कि हम बन जाए, लेकिन अमेरिका की और इसराइल की और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बड़ी भरपूर सर तोड़ ताकत और जहन लगाने के बाद इंडिया को ये चीज मूव ऑन करवा दी गई है, चाइना को नहीं दी गई। चाइना तो आपको पता है वो फिर इसमें कुछ अपना वो लहजा से निकाल लेगा, वो तो गूगल को टक्कर देने पे आ जाए, प्ले स्टोर को देने पे आ जाए, तो वो अपने ही सारा कुछ निकाल लेता है, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, क्या? तो वो वहां पर उसने ये काम शुरू करेगा, और वो जो एआई की जंग होगी ना, वो पाकिस्तान के गले पड़ सकती है। वो कैसे पड़ सकती है कि एआई की टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे निकल जाएगा कि हम पाकिस्तानी सोच में ही रह जाएंगे। क्योंकि हम, यकीन मानिए, अभी भी लोग, मेरे एक दोस्त ने कहा कि तू अपनी सीवी अपडेट कर, हमें सिर्फ यही पता कि एआई से सीवी अपडेट करा लो, कि एआई सब कुछ करेगा। वो जो लोग सीवीयां बना के भेज रहे हैं ना, उनको शायद आइडिया नहीं है कि आने वाले वक्त में आपकी सीवी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस कंपनी को जो चीज चाहिए वो एआई से खुद ही करवा लेगी। महत्वपूर्ण इंसान में ये वीडियो बनाता था, मैं पहले एसईओ करने के लिए 10 जगहों से बड़े सॉफ्टवेयर से गुजर के, अब मैं एआई को कहता हूँ भाई मैंने वीडियो बनाई है, चंद अल्फाज लिखता हूँ, बाकी उसको सब कुछ लिख के चट्टा खट्टा खोल के मेरे सामने रख देता है, मैं उसको कॉपी करता हूँ, यूट्यूब पे लगा देता हूँ। कितना आसान हो गया। मैं एआई को कहता हूँ भाई मैंने ये वीडियो बनाई है, इसका थंबनेल बना दे, वो यूं करके बना देता है। मैं कहता हूँ यार मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना है, वो बना दो, वो बना देता है। तो मोदी सरकार के ये जो टाउट किस्म के सियासतदान आते हैं और आकर ये बात कहते हैं, असल पॉइंट ये था कि 2025 में पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटाने की बातें करते हैं, और वो कहते हैं जी पाकिस्तान को यूं, तो उनकी चितौड़ के लिए यही काफी है कि भाई एक आपका मिसाइल यहां गिरे, पाकिस्तान में गिरे, तब भी आपको नुकसान होगा, पार्शली हो या फुल्ली हो, ये ऐसे ही है। आप पंजाब में गिराओगे तो आपका पंजाब भी रगड़े में आएगा, ऐसा नहीं है कि आप पंजाब में गिरा दोगे तो आपका पंजाब बच जाएगा, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश में गिराएंगे तो हमारा भी रेगिस्तान जाएगा, उसके अंदर इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं होगी, ताबकारी असरात पैदा होंगे। और मैंने आपको बताया एंड पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है, अगर एटॉमिक जंग होती है, वो गोलाबारी वाली नहीं है, जो आम रिवायती जंग होती है, इधर से 4 पिस्तौल चला दी, 2 तोपे चला दी, दुश्मन की तोपे खामोश करवा दी, उनका तो बैरक उड़ा दिया, इधर से उन्होंने फायरिंग कर दी, या वो आ गए एजेंट आ गए, ये वाली नहीं। जिस दिन एटॉमिक जंग होगी तो फिर इंडिया और पाकिस्तान और साथ जो मुल्का जगहें ना, वहां भी इसके ताबकारी असरात देंगे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ जो जिंदगी रह जाएगी ना, वो सिर्फ कॉकरोच होगी। समझने वाली बात है। तो इसलिए गीदड़ बकरियां किसी और को सुनाया करें और इसको किसी और जगह पर अपना चूरन बेचें। मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतना है तो डेफिनेटली उन्होंने इस तरह की बातें करनी है। लेकिन एक बात, एक तो एआई वाली बात होगी, एक और आपको बात बता दूं, इसके अंदर बड़ी टेक्निकल आपको मैं बात बताने लगूं कि मोदी सरकार ने वाकईतन इंडिया को यहां से यहां पहुंचा दिया, बहुत काम किया, बहुत काम किया। हम आज भी अंग्रेज की दी हुई रेलवे लाइंस को लेके चल रहे हैं। उन्होंने वो सारी उखाड़ पछाड़ दी और नई ट्रैकिंग बना दी और बेहतरीन सिस्टम बना दिया। ठीक है, उनकी मेट्रोस बेहतरीन है, उनकी जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं बेहतरीन बन रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। हम पूरी जितनी टोटल मिला के शमसी क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी सेक्टर से एनर्जी पैदा करते हैं ना, बिजली वगैरह, वो सिर्फ जितनी पाकिस्तान की 20,000 मेगावाट पैदा होती है उससे कहीं ज्यादा, यानी कि 23,000 या 24,000 के करीब तो सिर्फ सोलर से पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा करो कि वो कितना जा रहे हैं, किस हद तक आगे जा रहे हैं। और अभी वो कन्वर्ट कर रहे हैं कि 2040 के अंदर पूरा इंडिया, हर घर सोलर पे कन्वर्ट हो चुका होगा। और हम यहाँ पर खड़े हैं, हम अभी इसी डिबेट से नहीं निकल पाते। आज यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया, कल 5 रुपए मजीद महंगा हो जाएगा। ठीक है, आज पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो गया, कल 5। हम ना एआई पे फोकस है, ना हमारा किसी और चीज पे फोकस है। ठीक है, ना हमने जो से अपनी इंडस्ट्री को कुशन दे रहे हैं, ना हम अपनी ट्रेड बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। हम सिर्फ अजीब शोबदेबाजियां कर रहे हैं। इन शोबदेबाजियों में फिर इस तरह के बयान तो बनते ही हैं कि 2025 में पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। हम अभी तक जो है G20 में शामिल नहीं हो सके। अफसोस की बात है, हम जैसा मुल्क, अब सुनने में आ रहा है G21 होने जा रहा है, और G21 जो होना था वो पाकिस्तान में होना था, लेकिन अब अफगानिस्तान का नाम आ रहा है। शेमफुल कंडीशन है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, लेकिन हम इस बात पे नहीं सोचते, हम इजी हैं। ठीक है, जिसको 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो तीसरे वक्त की रोटी की नहीं फिक्रमंद है। उसको ये फिक्र नहीं है कि मुल्क किस तरफ चला जाएगा। ऐसा वक्त कभी आगे के मुल्क के ऊपर बुरहाना हालत आ जाएगी तो 2 वक्त की हमारी भी जा सकती है। ये ना सोचो कि सिर्फ जो बेचारे 1 वक्त की नहीं खा रहे हैं उनकी भी जाएगी, सबकी जाएगी। तो सोचना है, समझना है और आगे बढ़ना है। और इंडिया के लिए भी ये पैगाम है, ठीक है, वो बड़े मोहतरम है मेरे लिए। मैं किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी या उनकी जो सालमियत है उसके ऊपर कभी वो नहीं करता। पाकिस्तान की सालमियत मुझे बड़ी अजीज है, मुझे बाकी ममालिक की भी अजीज है।
ठीक है। हर मुल्क अपना एक आजाद हैसियत रखता है, तो उनको भी चाहिए कि दूसरों की आजादी की तरफ थोड़ा सा ना क्वेश्चन रखे, ठीक है। मोदी सरकार इस हद तक ना बढ़े इलेक्शन जीतने के लिए कि आप इस तरह की गिगर गप्पियां मार देंगे जिससे एक टेंशनली पोजीशन पैदा होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।